स्टूडेंट वेलकम बैक टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट विद्युत धारा से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यही क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा स्टूडेंट। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा किसे कहते हैं और विद्युत धारा की मात्रक सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। तो जैसे स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा। जैसे स्टूडेंट ये देखिए एक तार है, हम लोग के घर में वायरिंग होती है ना, तो वहाँ पे तार होता है हम लोग के घर में, तो ये भी एक प्रकार का तार ही है स्टूडेंट। इस तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं स्टूडेंट? तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चालक तार को जैसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो इस चालक तार को जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें जो चालक तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो गति करने लगते हैं। तो जो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन इसमें गति करने लगते हैं, तो जो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उनकी क्या मात्रा है, उसी को आवेश कहते हैं और आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यानी सिंपल सी बात स्टूडेंट कि इस चालक तार में एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह कर रहे हैं, उसकी मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको ऐसे तो समझा दिया, अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में प्रति सेकेंड में बहने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ये जो चालक तार होता है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वे कैसे होते हैं, गति नहीं करते रहते। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, इनको एक बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ते ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं स्टूडेंट, तो आवेश उत्पन्न होता है और आवेश के कारण ही धारा का प्रवाह होने लगता है और उसी को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि इस चालक तार में, ये जो चालक तार स्टूडेंट, इस चालक तार में एक सेकेंड में कितनी आवेश की मात्रा बह रही है, उसी को ही विद्युत धारा कहते हैं। आई होप स्टूडेंट विद्युत धारा किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब इसके फार्मूले के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये चित्र से भी आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये एक प्रकार का चालक तार है। इस चालक तार में एक सेकेंड में, टी फॉर यानी सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा का प्रवाह करते हैं, उससे ही विद्युत धारा कहते हैं। आगे देखिए, अगर हम लोग का इसका मात्रक और फार्मूला निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे, उसे समझते हैं। जैसे माना यदि किसी चालक तार में टी सेकेंड में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर क्यू बाई टी होती है। जहाँ पे स्टूडेंट जो आई है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा, जो क्यू है वो आवेश को, जो टी है वो समय को प्रदर्शित करेगा। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट ना, वही यहाँ से मैं बताता हूँ। यहाँ पे समझिए ध्यान से कि यदि कोई चालक तार है, ठीक है स्टूडेंट, कोई चालक तार है, इसमें टी सेकेंड में क्यू कूलाम आवेश की कितनी मात्रा प्रवाहित हो सकती है, उसी को ही विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो फार्मूला बनेगा आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आई विद्युत धारा होगा, क्यू आवेश होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग समझिए कि कूलाम प्रति सेकेंड कहाँ से आया। तो यहाँ से स्टूडेंट फार्मूला बनाए कि आई बराबर क्यू बाई टी, यहीं से इसका मात्रक भी कूलाम प्रति सेकेंड निकल कर आता है। ध्यान समझिए, जैसे आवेश है ऊपर यानी क्यू है, तो आवेश का मात्रक स्टूडेंट क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट कूलाम। उसके बाद ये बटा लगा, तो इसको हम लोग प्रति के रूप में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद टी का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए प्रति सेकेंड हो गया। ये एम्पियर एक होता है स्टूडेंट, एक एम्पियर मात्रक होता है और एक होता है कूलाम प्रति सेकेंड। तो आई होप स्टूडेंट विद्युत धारा के मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है स्टूडेंट, तो यह एक अदिश राशि होती है
और विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये मात्रक वाले प्लस अदिश राशि होती है, यानी विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि होती है, और विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुविकल्पी के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, और विद्युत धारा के फार्मूले कहाँ से बनते हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।